सबसे पहले मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आज जो प्रेस वार्ता है इसका मुख्य उद्देश्य है कि पलामू जिला में जो चौकीदारों की बहाली निकाली गई है उसमें अनुसूचित जाति का जो पद है शून्य किया गया है, जो आरक्षण रोस्टर के खिलाफ है। इसके खिलाफ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हम सामाजिक न्याय परिषद के संयोजक होने के नाते हम समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहते हैं कि आरक्षण जो है हिस्सेदारी है। तो अगर हमारा किसी भाई का हिस्सा नहीं मिला है तो जो न्याय प्रिय लोग हैं उन सभी लोगों को चाहिए कि हम इस धारणा में आए और जो जिनका हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको हिस्सा दिलाने का काम करें। इसीलिए हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के साथ साथ तमाम समाज के प्रगतिशील लोग इस महाधारणा में आए और जो मांग है कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से पलामू में अनुसूचित जाति का आबादी 27% है, उनका आरक्षण 27% है, तो 27% उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसके हिसाब से 155 में 40 के करीब सीट हो रहा है। तो जो जनरल का सीट है उस जनरल के सीट से 40 घटा करके इनका सुनिश्चित किया है 40, और शेष जो सीट बचेगा 78 में वो जो है सामान्य रहे। यदि नहीं किया जाता है तो इनके हक का हकमारी है, इसलिए लड़ाई और तेज होगा। और 15 तारीख तक यदि इसका सुनवाई नहीं हुआ तो विशाल महाधारणा के साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाएगा और जरूरत पड़ा तो एक अनिश्चितकालीन धारणा की शुरुआत भी लोग करेंगे जो विशाल होगा। अंततः ही लड़ाई जीत होगी और प्रशासन को झुकना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ तमाम लोगों को फिर से एक बार जोहार। सुहेल अंसारी जी, आप आजाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं पलामू जिला का। अभी जिस मुद्दे पर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि चौकीदार की बहाली में अनुसूचित जाति को 0 सीट कर दिया गया है। एक तरफ 155 सीट है जिसमें जनरल को भी दिया गया है, EWS को भी दिया गया है, OBC को दिया गया, ST को दिया गया है, SC को 0 है। तो क्या ये संजोग है क्या पलामू के लिए? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। ये आप एक संयोग बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात होगा। ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जिस टाइप से केंद्र सरकार को देखा जाए, बीजेपी वाले जो वोट लेकर बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट पे बने हुए हैं, उन लोगों का ये सरासर प्रयोग है। जिस टाइप से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं ये संयोग नहीं कहा जा सकता। और जिस टाइप से यहाँ पलामू में संरक्षित सीट है जिसे दलित का, और ये देखिए कितने विडम्बना है कि दलित का ही समाज से जीता हुआ यहाँ के विधायक संसद दोनों वोट लेते हैं। उस समय तो ये धर्म के नाम पे इनको बरगला लेते हैं और इनसे टोकरी भर भर के इनकी वोट लेते हैं और फिर इन्हीं का गला घोट देते हैं। जैसे आरक्षण के नाम पे का गला घोटा जाता है। आरक्षण सभी जातियों में, EWS आरक्षण भी आप जानते हैं जो कि ब्राह्मण जाति में आते हैं, उच्च कोटि के लोग, उनका भी है। इनका जो आरक्षण है ये जाति डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे दिया हुआ है। ये दलितों के साथ जो छुआछूत के भेदभाव किया गया था उसके अनुसार इनको आरक्षण दिया गया। इसमें हकमारी ना कर रखा था और ये बहुत ही विडम्बना की बात है। दूसरी, हमारे और बहुजन की सरकार बोली जाती है, आदिवासियों के लिए मुखर होती है, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए मुखर होकर उनका वोट लेती है JMM सरकार, कांग्रेस सरकार। आप देखिए इन लोगों ने किसी भी विधायक, कोई भी हो, इनकी सरकार है, किसी लोगों ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। कोई भी नेता है जो समाज सेवी, इन लोग भी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए आदिवासियों को देखिए, इनकी भी वोट लेती है बीजेपी सरकार। यहाँ देखिए सहदेवा जंगल को पूरी तरह से काट दिया गया, यहाँ तक कि आदिवासियों को मार के जमीन में गाड़ दिया गया। फिर भी इनके लिए कोई सूद लेने के लिए आवाज़ उठाने, फिर भी वहाँ बीजेपी के लोग जीत जाते हैं, बीजेपी की सरकार आती है। और ये सिर्फ ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फ़ायदा पहुँचाने का काम करते हैं। और ये साधारण व्यक्ति को, जैसे दलित हुआ, आदिवासी हुआ, इनके लिए कतई सोच इनकी बिल्कुल ही 0 है। और ये बहुत ही निंदनीय बात है कि यहाँ पर आरक्षित सीट होने पर भी यहाँ 0 कर दिया गया दलित समाज के लिए सीट को। जैसे आप बता रहे हैं कि आप राजनीतिक संगठन से भी है और सामाजिक संगठन से भी है, तो अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, उसमें हर जगह संविधान बचाओ की बात हुआ है जी। हर जगह दबे कुचले दलितों की बात हुआ है। तो क्या चौकीदार के आरक्षण रोस्टर में 0 सीट होना, या ये क्या एक तरफ से बाइकआउट नहीं है क्या ऐसी कैटेगरी? मैं यही तो खुल के आपको बताना चाहता हूँ। ये संविधान तो लिए हाथ में, पर संवैधानिक ढांचा को बराबर नहीं कर पा रहे हैं। संविधान का मतलब क्या होता है? सभी को बराबर का हक मिला हो,
सभी को बराबर का हक है, पर ये वो देना नहीं चाहते ना। अभी देखिए मुसलमानों को पूरा ऑल ओवर इंडिया में लिंचिंग किया जा रहा है, पर ये रेड कलर का संविधान दिखा रहे हैं, पर इन्होंने कभी संसद में आवाज उठाया नहीं। इनका धर्म पे आवाज उठ जाता है, पर इन्होंने लिंचिंग पे नहीं उठाया। आदिवासियों के ये आपका झारखंड ये लिंचिस्तान बन गया है। आप देखिए मेरे में से ये 5 सालों में लगभग आज तक की न्यूज में देखा 45 लिंचिंग हो चुका है यहाँ पर। अभी रिसेंटली और भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें मुस्लिम ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ज्यादा संख्या, आदिवासी दलित दोनों है। इनके तो वोट तो चाहिए, पर इनको संरक्षण, इनके जान माल का देख रेख ये नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी संगठन का, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं। इसीलिए मैं आह्वान करना चाहूंगा ये जनता को, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अपने हक का आवाज बुलंद करें और वैसे लोगों को जीता है जो आपके आवाज के लिए उठते हैं और लड़ते हैं, जो कि रोड पे बैठते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं, जो आपके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वैसे लोगों को कतई वोट ना दे धर्म के नाम पे पैसे लेकर, जो कि आपका लास्ट में शोषण करे। पलामू में अभी देखा जा रहा है कि जैसे अभी जो बात हो रहा है कि नहीं अनुसूचित जाति को आरक्षण के हिसाब से उनको सीट नहीं मिला, 0 सीट मिला है, तो ये क्या लोगों के अंदर मानसा चल रहा है क्या कि भाई अनुसूचित जाति को नहीं मिला है, हमको तो मिला है ना। OBC वाले कह रहे होंगे कि भाई उसको नहीं मिला है, हमको तो मिला है। ये ST वाले अगर कहेंगे कि भाई SC को नहीं मिला है, हमको मिला है। जनरल वाले कहेंगे कि SC को मिला है, भाई हमको नहीं मिला है। और EWS वाले कहेंगे हमको तो मिल गया ना। तो क्या हो सकता है कि आज SC को हो रहा है, कल आपका भी हो जाए? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही तो हमें सोचना बात का है। ये प्रयोग एक बाय एक करके मारा जा रहा है। आप कहावत सुनेंगे बचपन में, जब एक मुट्ठी ऐसे बन जाता है तो ये लड़ सकता है, पर सिंगल करके तोड़ा जा रहा है। जैसे पहले इन पे अटैक हुआ, मुसलमानों पे अटैक हुआ, उनके लिए किया गया, फिर आदिवासियों पे अटैक हुआ, उनका आरक्षण भी समाप्त किया जाएगा कुछ दिन बाद, दलितों पे हुआ। ये एक करके अपना लड़ रहे हैं, ये एकजुट जिस दिन हुए इनके खुद के सरकार हो जाएगी, इसीलिए वो एक करके टारगेट कर रहा है इनको। धन्यवाद सर। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज जनरेशन लिखकर सर्च करें।